एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी में हम फिर हाजिर हैं। कबूल करें संज्ञा का नमस्कार। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1965 की ब्लॉकबस्टर फिल्म शहीद का शीर्षक गीत मेरा रंग दे बसंती चोला। महेंद्र कपूर, मुकेश, राजेंद्र मेहता और साथियों की आवाजें। गीत और संगीत प्रेम धवन का। एक पारंपरिक पंजाबी रचना जिसे 19 क्रांतिकारियों ने मिलकर जेल में एक निर्दिष्ट रूप प्रदान किया, जो आगे चलकर बना शहीद आजम सरदार भगत सिंह का पसंदीदा गीत और जुड़ गया उन्हीं के साथ। महेंद्र कपूर, मुकेश, राजेंद्र मेहता और साथियों की आवाजें। गीत और संगीत प्रेम धवन का। एक पारंपरिक पंजाबी रचना जिसे 19 क्रांतिकारियों ने मिलकर जेल में एक निर्दिष्ट रूप प्रदान किया, जो आगे चलकर बना शहीद आजम सरदार भगत सिंह का पसंदीदा गीत और जुड़ गया उन्हीं के साथ। इसी गीत को समय समय पर फिल्मी गीतकारों ने अपना जामा पहनाया और गीत के क्रेडिट्स अपने नाम कर लिए। जानिए मेरा रंग दे बसंती चोला गीत से संबंधित तमाम बातें आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं प्रवीणा त्रिपाठी। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में काकोरी कांड एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 9 अगस्त 1925 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और उनके क्रांतिकारी साथियों द्वारा शाहजहानपुर लखनऊ ट्रेन लूटने की घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। सभी 19 क्रांतिकारी पकड़े गए, जेल हुई। इसके करीब 2 साल बाद की बात है, अर्थात 1927 की बात। बसंत का मौसम था। लखनऊ के केंद्रीय कारागार के 11 नंबर बैरक में ये 19 युवा क्रांतिकारी एक साथ बैठे हुए थे। इनमें से किसी ने पूछा, पंडित जी क्यों ना हम बसंत पर कोई गीत बनाएं? और पंडित जी और साथ बैठे जवानों ने मिलकर एक ऐसे गीत की रचना कर डाली जो इस देश के स्वाधीनता संग्राम का एक अभिन्न अंग बनकर रह गया। और वो गीत था मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। एक पारंपरिक पंजाबी रचना के बोलों को आधार बनाकर उस दिन उन क्रांतिकारियों ने एक इतिहास रच दिया। मूल लेखक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सह लेखक की भूमिका में उनके मित्रगण थे, जिनमें प्रमुख नाम हैं अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, सचेंद्र नाथ बख्शी और रामकृष्ण खत्री। अन्य 14 साथियों के नाम तो उपलब्ध नहीं है, पर उनका भी इस गीत की रचना में अमूल्य योगदान अवश्य रहा होगा। इस गीत के मुखड़े का अर्थ है, ऐ माँ तो हमारे चोले या पगड़ी को बासंती रंग में रंग दे। इसका भावार्थ ये है कि ऐ धरती माता, तो हम में अपने प्राण न्यौछावर करने की क्षमता उत्पन्न कर। बासंती रंग समर्पण का रंग है, बलिदान का रंग है। बिस्मिल ने कितनी सुंदरता से बसंत और बलिदान को एक दूसरे के साथ मिलाकर एक आकार कर दिया है। इस गीत ने आगे चलकर ऐसी राष्ट्रीयता की ज्वाला प्रज्वलित की कि यह जन जागरण और कई क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रेरणा स्रोत बना। यहाँ तक कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह का पसंदीदा देशभक्ति गीत भी यही था। और 23 मार्च 1931 के दिन फांसी की बेदी तक पैदल जाते हुए वे इसी गीत को गाते चले जा रहे थे। आश्चर्य की बात है कि वो भी बसंत का ही महीना था। भले ही इस गीत को राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा हो, पर आज इस गीत को सुनते ही सबसे पहले शहीद भगत सिंह का स्मरण हो आता है। हिंदी सवाक फिल्मों का निर्माण भी उसी वर्ष से शुरू हो गया था जिस वर्ष भगत सिंह शहीद हुए थे, पर ब्रिटिश शासन की पाबंदियों की वजह से कोई भी फिल्मकार भगत सिंह के जीवन पर फिल्म नहीं बना सके। देश आजाद होने के बाद सन 1948 में
सबसे पहले फिल्मिस्तान ने उन पर फिल्म बनाई शहीद, जिसमें भगत सिंह की भूमिका में नजर आए दिलीप कुमार। पर इस फिल्म में मेरा रंग दे बसंती चोला गीत को शामिल नहीं किया गया। फिल्म का एकमात्र देशभक्ति गीत था राजा मेहदी अली खां का लिखा वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हों। फिल्म के अन्य सभी गीत नायिका प्रधान गीत थे। इसके बाद 1954 में जगदीश गौतम निर्देशित फिल्म बनी शहीद आजम भगत सिंह, जिसमें प्रेम अदीब, जयराज और स्मृति विश्वास ने प्रमुख रूप से काम किया। इस फिल्म में भी मेरा रंग दे बसंती चोला गीत के शामिल होने की जानकारी नहीं है। हाँ, बिस्मिल के लिखे अन्य गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है को जरूर इसमें शामिल किया गया था रफी साहब की आवाज में। इसके बाद सन 1963 में बनी के.एन. बंसल निर्देशित शहीद भगत सिंह, जिसमें नायक की भूमिका में नजर आए शम्मी कपूर। फिल्म के गीत लिखे कमर जलालाबादी और ज्ञान चंद धवन ने और संगीत दिया हुस्नलाल भगत राम ने। फिल्म के सभी गीत देशभक्ति गीत थे और बिस्मिल के लिखे 2 गीत शामिल किए गए थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और मेरा रंग दे बसंती चोला। दोनों गीत मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में थे। इस फिल्म को सफलता नहीं मिली, पर इसके ठीक 2 साल बाद 1965 में मनोज कुमार अभिनीत फिल्म शहीद ने कमाल कर दिखाया। फिल्म जबरदस्त कामयाब रही और महेंद्र कपूर, मुकेश और राजेंद्र मेहता के गाए मेरा रंग दे बसंती चोला फिल्म का सर्वाधिक लोकप्रिय गीत बना। इस फिल्म को कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें शामिल थे राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार और 13वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार। 1965 के शहीद का निर्माण केवल कश्यप ने किया था और फिल्म के निर्देशक थे एस राम शर्मा। भगत सिंह की भूमिका में मनोज कुमार, सुखदेव थापर की भूमिका में प्रेम चोपड़ा और शिवराम राजगुरु की भूमिका में अनंत मराठे ने शानदार अभिनय किया। भगत सिंह की मां का किरदार निभाया कामिनी कौशल ने और दुर्गा भाभी की भूमिका में नजर आई निरूपा रॉय। फिल्म के गीत संगीत का पक्ष संभाला प्रेम धवन ने। गीतों में लता मंगेशकर के गाए जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, इस गीत को छोड़कर अन्य सभी गीत देशभक्ति गीत थे और उनमें कुछ गीत पारंपरिक तो कुछ मूल रूप से बिस्मिल के लिखे हुए थे और जिनमें मेरा रंग दे बसंती चोला भी शामिल था। हालांकि सरफरोशी की तमन्ना गीत के लिए बिस्मिल का नाम दिया गया है और अन्य गीतों के गीतकार के रूप में प्रेम धवन का नाम चिन्हित है। संभव है मूल गीत के बोलों में फेर बदल करके फिल्म की कहानी के अनुरूप उन्हें ढाला गया होगा, जिस वजह से गीतकार का नाम बदल दिया गया होगा। विविध भारती के विशेष जयमाला कार्यक्रम में प्रेम धवन साहब ने कहा था, फिल्म शहीद का मेरा लिखा एक और गीत है जो बहुत मशहूर हुआ था, मेरा रंग दे बसंती चोला। बसंती रंग कुर्बानी का रंग होता है। ए माँ तू मेरा चोला बासंती रंग में रंग दे, मुझे कुर्बान होने जाना है इस देश की खातिर, बस यही एक अरमान है मेरा, तू रंग दे बसंती चोला। इस तरह से यह सिद्ध होता है कि गीत के अंतरे प्रेम धवन साहब ने ही लिखे हैं। फिल्म शहीद मनोज कुमार की देशभक्ति फिल्मों की लड़ी की पहली फिल्म थी। इसके बाद उपकार, पूरब और पश्चिम, क्रांति, देशवासी और क्लर्क जैसी फिल्में उन्होंने बनाई। दोस्तों, जब ये फिल्म शहीद बनी थी तब शहीद भगत सिंह की मां जीवित थी। मनोज कुमार, कामिनी कौशल, प्रेम धवन सहित फिल्म की यूनिट के कई सदस्य पंजाब के उस गांव में गए थे जहां भगत सिंह की मां रहती थी। मनोज कुमार, कामिनी कौशल और प्रेम धवन ने अपने अपने साक्षात्कारों में उस यात्रा और भगत सिंह की मां से की गई भेंट के उन अद्भुत अनुभवों के बारे में बताया है। उसी जयमाला कार्यक्रम में प्रेम धवन साहब फौजी भाइयों को संबोधित करते हुए कहते हैं, ये मेरी खुशनसीबी है कि भगत सिंह की मां से मिलने का इत्तेफाक हुआ। हम उस गांव में गए थे जहां भगत सिंह की मां रहती थी। उनसे हम लोग मिले और भगत सिंह के जीवन से जुड़ी कई बातें उन्होंने हमें बताई। उनकी एक बात जो मेरे दिल को छू गई वो ये थी कि फांसी से एक दिन पहले वो जब अपने बेटे से मिलने जेल गई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब भगत सिंह ने उनसे कहा कि माँ मत रो, अगर तू रोएगी तो कोई भी माँ अपने बेटे को कुर्बानी की राह पर नहीं भेज पाएगी। इसी बात से प्रेरित होकर मैंने इसी फिल्म के लिए वो गीत लिखा कि तू ना रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी तेरा लाल मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी,
हंसकर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। अब बात करते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला गीत के गायकों की। महेंद्र कपूर बने मनोज कुमार उर्फ भगत सिंह की आवाज, मुकेश बने प्रेम चोपड़ा उर्फ सुखदेव की आवाज, और राजेंद्र मेहता की आवाज चढ़ी अनंत मराठे उर्फ राजगुरु के होठों पर। इस गीत के 3 संस्करण हैं जो फिल्म की कहानी के 3 अलग अलग पड़ावों पर पर्दे पर नजर आते हैं। इन 3 गायकों में राजेंद्र मेहता का नाम कम चर्चित है, इसलिए आज उन्हीं की बात करते हैं। दोस्तों, गजलों का एक वो दौर चला था जिसमें पति पत्नी जोड़ी बनाकर गजलें पेश किया करते थे। जगजीत सिंह चित्रा सिंह, भूपेंद्र मिताली, राजकुमार रिजवी इंद्राणी रिजवी और बाद में रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़। इस पति पत्नी गजल जोड़ी वाली प्रथा की नींव 60 के दशक में रखी थी राजेंद्र मेहता और नीना मेहता ने। गजलों के शौकीनों के लिए राजेंद्र मेहता का नाम अनजान नहीं, पर केवल फिल्म संगीत सुनने वाले उनके नाम से अधिक वाकिफ नहीं होंगे। राजेंद्र मेहता के माता पिता 1947 में देश विभाजन के बाद पाकिस्तान से लखनऊ स्थानांतरित हो गए। इस तरह से राजेंद्र मेहता लखनऊ में पले बढ़े। 14-15 वर्ष की आयु से वे संगीत सीखने लगे थे। YouTube पर उपलब्ध उनके साक्षात्कार से पता चलता है कि उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी भी की। 1957 में एक ऑल इंडिया मर्फी मेट्रो संगीत प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जो इस बात के लिए काफी चर्चा का विषय बना था कि इसके निर्णायक मंडल में कई दिग्गज संगीतकार मौजूद थे, जैसे कि अनिल विश्वास, नौशाद, सी रामचंद्र, मदन मोहन और वसंत देसाई। इस प्रतियोगिता के विजेता बने थे महेंद्र कपूर और इस जीत ने उनके करियर को एक नया आयाम दिया। इसी प्रतियोगिता में राजेंद्र मेहता ने भी हिस्सा लिया था। उन्हें कोई पुरस्कार तो नहीं मिला, पर महेंद्र कपूर के साथ उनकी जान पहचान बन गई थी। ठीक ठीक कहा तो नहीं जा सकता, पर संभव है कि महेंद्र कपूर या उस प्रतियोगिता से ताल्लुक रखने वाले किसी सज्जन के जरिए राजेंद्र मेहता को फिल्म शहीद के इस गीत में गाने का मौका मिला होगा और यही गीत उनका पहला फिल्मी गीत बना। राजेंद्र मेहता ने फिल्म संगीत की राह नहीं चुनी, वे गजलों में ही खुश थे, पर एक आध अन्य फिल्मों में भी उनकी आवाज गूंजी, जैसे कि 1974 की फिल्म परिणय का गीत हर तन में कवि और 1980 की फिल्म घमंडी का गीत खुदा को खुदा समझते रहे। 1965 के शहीद की अपार सफलता के बाद एक लंबे समय तक किसी फिल्मकार ने इस विषय पर फिल्म नहीं बनाई, पर 21वीं शताब्दी के आते ही फिर एक बार शहीद आजम के प्रति फिल्मकारों की दिलचस्पी बढ़ने लगी। साल 2002 में इकबाल ढिल्लो निर्मित और सुकुमार नायर निर्देशित फिल्म आई शहीद आजम, जिसमें भगत सिंह की भूमिका में नजर आए सोनू सूद। फिल्म के गीत पंजाबी रंग के थे, पर मेरा रंग दे बसंती चोला एल्बम से गायब। इसी साल 2002 में बॉबी देओल नजर आए भगत सिंह के किरदार में और फिल्म का शीर्षक था 23 मार्च 1931 शहीद। इस फिल्म में मेरा रंग दे बसंती चोला को आवाज दी भूपिंदर सिंह और वीर राजेंद्र और उदित नारायण ने और संगीत दिया आनंदराज आनंद ने और फिल्म के अन्य गीत लिखे देव कोहली ने। साल 2002 में तो जैसे भगत सिंह की फिल्मों की लड़ी ही लग गई। इसी वर्ष एक और फिल्म आई द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, जिसमें शहीद आजम की भूमिका में नजर आए अजय देवगन। AR रहमान के संगीत निर्देशन में सोनू निगम और मनमोहन वारिस का गाया मेरा रंग दे बसंती चोला। AR रहमान के संगीत निर्देशन में सोनू निगम और मनमोहन वारिस का गाया मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, ये गीत काफी लोकप्रिय हुआ और 1965 में बनी शहीद के उस गीत के बाद इसी संस्करण को लोगों ने हाथों हाथ ग्रहण किया। और फिर साल 2006 में आई राकेश ओम प्रकाश मेहरा निर्मित और निर्देशित आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती, जो भगत सिंह के बलिदान का एक नया संस्करण था आज की युवा पीढ़ी के नजरिए से। फिल्म बेहद कामयाब रही और AR रहमान के संगीत में फिल्म के सभी गीत बेहद मशहूर हुए। जिस तरह से भगत सिंह की कहानी का ये एक नया संस्करण था, ठीक वैसे ही इस फिल्म में मेरा रंग दे बसंती चोला को भी एक नया जामा पहनाया गया। जामा पहनाने वाले गीतकार थे प्रसून जोशी और गीत के बोल थे थोड़ी सी धूल मेरी
धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी खुशबू बौराई से, मस्त पवन की थोड़ी सी धोंकने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोहे तू रंग दे बसंती, यारा मोहे तू रंग दे बसंती। और दोस्तों, यहाँ आकर पूरी होती है एक गीत 100 अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, वाचन स्वर प्रवीणा त्रिपाठी का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने।